Hello बच्चों, let us read this question. This question says assertion A. One equivalent of H2SO4 contains one equivalent of H, S and O each. Reason are a species contains same number of equivalents of its components. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए both A and R are true and R is the correct explanation of A. ऑप्शन B both A and R are true but R is not the correct explanation of A. ऑप्शन C A is true but R is false. ऑप्शन डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. ऑप्शन ई बोथ ए एंड आर फॉल्स. सो इस क्वेश्चन में असर्शन गिवन है कि अगर हम वन इक्विवेलेंट लेंगे H2SO4 का तो उसमें एक इक्विवेलेंट हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे. रीजन आर कहता है एक स्पीशीज सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कंटेन करती है एज इट्स कंपोनेंट्स. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट. सो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर हमने एक स्पीशीज लिए, जैसे यहाँ पे गिवन है H2SO4, सो इसमें जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होंगे ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स, यानी कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइड्रोजन वो बराबर होंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सल्फर और वो इक्वल होंगे टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन. यानी कि हमारे पास जो स्पीशीज गिवन है वो जिन कंपोनेंट्स से फॉर्म हुई होती है उसमें हमेशा इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट होते हैं उस कंपोनेंट्स के. जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन है. सो यहाँ पे जो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होंगे वो सल्फर के बराबर होंगे और वो ऑक्सीजन के बराबर होंगे. सो हमारे असर्शन में वन इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 गिवन है, यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पे वन इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 प्रेजेंट है. सो इसमें हमारे पास वन इक्विवेलेंट प्रेजेंट होगा हाइड्रोजन का और वन इक्विवेलेंट प्रेजेंट होगा सल्फर का और वन इक्विवेलेंट प्रेजेंट होगा ऑक्सीजन का, क्योंकि हमने देखा हमेशा जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स है कंपोनेंट्स के वो इक्वल होंगे एक दूसरे के. और यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें कि जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 हैं वो इक्वल होंगे टू दी इक्विवेलेंट्स ऑफ दी कंपोनेंट्स. सो अगर हम हमारा असर्शन देखें तो वो यही कहता है कि वन इक्विवेलेंट H2SO4 लेंगे, सो उसमें वन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे, यानी कि ये बिल्कुल करेक्ट है. और रीजन आर कहता है कि अ स्पीशीज कंटेन्स सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ इट्स कंपोनेंट. ये भी बिल्कुल करेक्ट है जैसा कि अभी हमने देखा. और ये जो रीजन है वो बिल्कुल परफेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, क्योंकि सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट होते हैं कंपोनेंट्स के, इसलिए जब हमने वन इक्विवेलेंट लिया तो हमें वन इक्विवेलेंट मिला हाइड्रोजन का, सल्फर का और ऑक्सीजन का. सो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. और फाइनली हमें लिख सकते हैं कि हमारे पास इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.